आज की वीडियो में आप सबका दिल से स्वागत है। धनश्री ने जो ट्रोलर को रिप्लाई दिया है वो हम देखेंगे। अंकिता को आज फिर से ट्रोल किया है पब्लिक ने, वो हम देखेंगे। बट मेरे वीडियो का जो मेन पार्ट है एंड में स्टोरी, तो आज की स्टोरी कुछ ऐसी है। आप रास्ते में जा रहे हो, आपने किसी को लिफ्ट दी, बट वो लिफ्ट आपको देनी ही पड़ी कोई रीज़न की वजह से। वो लिफ्ट आपको किसी को देनी पड़ी, कोई तो भी कारण थे इसलिए। अब वो क्या कारण थे, क्यों लिफ्ट देनी पड़ी, और जिसे लिफ्ट दी है क्या वो अच्छा इंसान था? लिफ्ट देने के बाद क्या क्या चीज़ें होती है? तो जिसने लिफ्ट दिया है वो बुरा है या जिसने लिफ्ट ली है वो बुरा है? और उस बीच क्या और कोई आने वाला है? क्या क्या मुसीबत आती है, क्या ट्विस्ट और टर्न होता है, इतना भी आप मिस नहीं कर सकते हो। वो स्टोरी एंड में है, बहुत इंटरेस्टिंग है। उसके अलावा आज के वीडियो में है सलमान खान, शाहरुख खान, मुनावर, कार्तिक आर्यन, सिद्धार्थ मल्होत्रा, वरुण धवन, नताशा, प्रियंका चोपड़ा, करीना कपूर, कृति सेनन, तब्बू, मतलब बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ हैं। तो आज का वीडियो भी होने वाला है बहुत इंटरेस्टिंग। वीडियो चालू करने से पहले जो हम रोज़ करते हैं, एक छोटी सी प्रेयर, ये पूरी दुनिया में अमन शांति रहे। जो इंसान बहुत मेहनत करता है उसे सफलता मिले, हर हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप बहुत अच्छा रहे, आप सबकी हेल्थ अच्छी रहे, ऊपर वाला हर इंसान को अच्छा दिमाग दे, अच्छी सोच दे, ताकि उससे कभी कोई बुरे काम ना हो सके, कोई गलत काम ना हो सके, आपकी ज़िंदगी में कभी कोई तकलीफ़ ना आए, कभी कोई प्रॉब्लम ना आए, और ऊपर वाला ना करे। अगर तकलीफ़ आती है तो प्लीज़ उस पर विश्वास रखना, थोड़ा सब्र, पेशेंस रखना, तकलीफ़ चले जाएगी। आपके घर पर ऊपर वाला खुशियाँ दे। हम वीडियो चालू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ धनश्री ने ट्रोलर्स को क्या कहा। Before I resume my Instagram, मुझे ऐसा लगा कि I wanted to share a few things and be a human first, then to put forward certain verdicts or opinions. Be sensitive about a few things and don't spread hate. अब उनका कहने का मतलब यही है कि मुझे ट्रोल मत करो, मुझे बुरा भला मत बोलो। इसके बाद हम देखते हैं कि पब्लिक ने क्या कहा। Why is she behaving like super duper famous actress? चहल से शादी नहीं होती तो कोई जानता भी नहीं था इसको। सॉरी टू से बट चहल भैया के हाथ से ये चिड़िया निकल चुकी है। हिंदी में बोल देती तो ज़्यादा लोग अच्छे से समझ पाते। She is just reading script, not from ear to heart conversation at all. Very bad people are still abusing her in comment section. If you don't like her, ignore her, but don't abuse someone. Respect every woman. रिप्लाई वो भी इतना मेकअप करके अच्छा है तो हरकतें सुधारो। Shame on all the negative people, especially people who are characterizing her. Karma will hit them all. यूजी भाई मैं तो ना सहता, फेम के लिए कुछ भी करेगा। ये लास्ट कमेंट लेते हैं। तो सुधर जाओ, मान लो मेरी बात, रेड फ्लैग है ये तो। नाइस एक्टिंग, सीआईडी में लाश का रोल करोगे? अब एक बात बोलूँ, उसने इतना बोला कि मुझे ट्रोल मत करो, बट उसका कोई असर हुआ? कोई असर नहीं हुआ। 2 कमेंट आपने देखे कि लोग बोल रहे कि अभी भी लोग बुरा ही बोल रहे कमेंट के अंदर, बाकी सब लोग ने कुछ ना कुछ बोला है। लाइफ में एक बात याद रखना, जब आप सोशल मीडिया पर हो, इग्नोर करो, रिएक्ट मत करो, क्योंकि आप अगर रिएक्ट करते हो या तो सामने वाला रिएक्ट करेगा या नहीं करेगा। अगर उसने रिएक्ट किया, आप दोनों एक दूसरे को नहीं पहचानते हो और बात कहाँ की कहाँ पहुँचेगी। तो सिंपल है, इग्नोर, रिएक्ट मत करो, क्योंकि ये सब चीज़ें हैं, वो जो समझ सका वो समझ सका, जो नहीं समझ सका वो चालू ही रहने वाला है, आप किसे कितना भी समझा दो। इसके साथ एक छोटी सी कहानी बताता हूँ, ये चीज़ से जुड़ी है वो कहानी। एक लड़का रहता है, बस रोज़ उसकी आदत है बुरे कमेंट करना, लोगों को ट्रोल करना। वो देखता नहीं है सामने वाला राइट है, रॉन्ग है, क्या नहीं है, बस उसे हैबिट हो गई है सामने वाले को बुरा बोलना। अब होता क्या है, अचानक एक दिन उसका जॉब चले जाता है, अचानक एक दिन उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है। अब उसे ये समझ में नहीं आता है कि यार एक साथ इतनी सारी मुसीबत कैसे आ गई है। तभी उसकी नज़र जाती है टीवी पर। वो टीवी पर देखता है जिसे उसने बहुत ट्रोल किया था, जिसे उसने बहुत ख़राब बोला था, वो इंसान डिप्रेशन में चला गया है। तो वो इंटरव्यू दे रहा है कि मुझे कोई ट्रोल करता था, मैं वो चीज़ को ले नहीं पाता था और मैं डिप्रेशन में चला गया। तब जाके इसे लगता है कहीं ऐसा तो नहीं है कि मुझे किसी की बद्दुआ लगी है, मैं इतना बुरा बोलता था लोगों को तो।
और उसके बाद वो ऊपर वाले से माफ़ी मांगता है। उस दिन के बाद वो ट्रोल नहीं करता है, उसकी तबीयत भी ठीक हो जाती है, उसकी गाड़ी भी पटरी पे आ जाती है। वो उसे कोई वीडियो नहीं पसंद आती तो स्क्रॉल ऐसे ऊपर कर देता है, बट बुरा नहीं लिखता है। अब ये कहानी समझाने के पीछे मेरा यही मतलब था, हमें हमारी जो लाइफ है, हमारे माँ बाप ने हमें पाल पोस के बड़ा किया। अब हमें क्या करना है, बहुत मेहनत करनी है, बड़ा आदमी बनना है, हमें हमारे माँ बाप को खुश रखना है, हमें काम की तरफ ध्यान देना है, कैरियर की तरफ ध्यान देना है। अगर कोई इंसान बुरा तो ऊपर वाला उसे सही कर देगा, कोई इंसान अच्छा तो उसके साथ अच्छा होगा। हमें स्पेशली ये ध्यान रखना है कि हम किसी का दिल ना दुखाए। सबसे पहले आज देखते हैं शाहरुख खान का वीडियो। सलमान खान, मुनावर, वरुण धवन, योद्धा की स्क्रीनिंग रखी गई थी तो सिद्धार्थ मल्होत्रा पहुंचे अपनी फैमिली के साथ। वीडियो चालू है तो मैं एडवांटेज ले लेता हूँ, बाकी के वीडियोस बाकी हैं, वो इंटरेस्टिंग स्टोरी बाकी है, वो बताओ। उसके पहले आप सबको थैंक यू सो मच जिन्होंने मेरी कल की वीडियो लाइक की, कमेंट किया। जो आज की वीडियो लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, और अगर आप वीडियो पर लाइक और कमेंट नहीं भी करते हो, आप चैनल पर आते हो, आप वीडियो देखते हो, उसके लिए भी थैंक यू सो मच। हम देखते हैं प्रियंका चोपड़ा की वीडियो। कार्तिक आर्यन, कृति सनोन, तब्बू, करीना कपूर, नताशा, अंकिता और शैलेश पांडे खड़े होते हैं, फ़ोटो निकालते रहते हैं। उस वक्त मनारा आती है, देखिए छोटा सी वीडियो। अब हम देखते हैं पब्लिक रिएक्शन। कुछ भी हो, मुझे अंकिता वैम्प लगती है, सॉरी ओनली मनारा, मनारा फायर, मनारा इज सच अ वाइब, ओनली मनारा, नकली फेक चुंकिता, ये चुंकिता आंटी नहीं सुधरेगी, अब तो उस बेचारी मनारा से इनसिक्योर होना बंद कर दो, मनारा फायर, अंकिता की झली, मनारा हार्ट हार्ट, अंकिता झली, अंकिता झलन खोर का मुंह देखो, आई मीन व्हाट, ये बहुत कमीनी है, एक नंबर की अंकिता, बहुत ये है इनसिक्योर मनारा से 100%। इनसिक्योरिटी बीबी पे तो छुपा नहीं पाई, अब बाहर तो छोड़ दे बहन। जेलस फ्रॉम मनारा, ये मनारा का जो ड्रेस है ये किसी सस्ती शॉपिंग ऐप पर देखा है पर याद नहीं आ रहा कहाँ। अबे ये सुधर नहीं सकती, ये बहुत जल्दी जेलस होती है। मनारा इस सच्चे ड्रामेबाज, ओनली शी नोज इज नॉटंकी थिंग एल्स। ये लास्ट कमेंट लेते हैं, क्या दिन आ गए हैं अटेंशन के लिए फाइट, अंकिता फेक, कोई भाव नहीं दे रहा है। ये कहानी आप विदाउट डिस्टर्बेंस एकांत में सुनना। मैलरी नाम की एक लड़की है, उसकी शादी होने वाली है। अब शादी की शॉपिंग के लिए वो एक शहर से दूसरे शहर जा रही है, उसके फ्रेंड के घर पर। सब चीज़ें बराबर चल रही है। रास्ते में वो एक जगह रुकती है, अपनी बहन को फ़ोन करती है कि मैं यहाँ पर पहुँच गई हूँ। उसकी बहन उसको कहती है कि तूने रोड क्यों लिया जाने के लिए, मतलब तू सड़क के रास्ते से क्यों जा रही है, तुझे फ़्लाइट पकड़ के जाना चाहिए था। तो उसकी बहन को कहती है मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है, मैं रोड से जा रही हूँ और मुझे अच्छा लग रहा है, आप कोई टेंशन मत लो। और वो फ़ोन काटती है। अब वो फिर से कार चालू करती है, ड्राइव करती है, थोड़ा आगे जाती है तो उसकी कार हो जाती है ख़राब। अब ये कार को रिपेयर करने की ट्राई करती है बट कार रिपेयर नहीं होती। उसी वक्त वहाँ पर हम देखते हैं जॉन को, जो स्ट्रेंजर है। जॉन को ये कहती है मेरी कार ख़राब हो गई है, मुझे यहाँ पर जाना है, ऐसा ऐसा है। तो जॉन कहता है क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? वो कहती है हाँ। अब जॉन उसकी कार रिपेयर कर देता है। वो जॉन को थैंक्स कहती है, कार ड्राइव करने लगती है। मैलरी थोड़ी आगे जाती है कार में तो उसे लगता है कि मैं कितनी सेल्फिश हूँ, उसने मेरी कार ठीक की
वो भी रास्ते पर अकेला है, मैं उसे भी उसके डेस्टिनेशन तक पहुंचा सकती हूँ। तो कार स्टॉप करती है। यहाँ से अब रियल ट्विस्ट चालू होता है। अब वो उसे कार में बिठा लेती है उसके डेस्टिनेशन तक छोड़ने के लिए। शुरुआत में तो जॉन बहुत अच्छी बातें करता है, उसके बाद उसे पटाने की ट्राई करता है, उसके साथ अलग तरीके से बातें करता है। उसे कहता है कि हमारी डेस्टिनी में लिखा था मिलने का, हम तो एक हो सकते हैं, अब इसकी शादी होने वाली है। उसने हेल्प किया जॉन ने, इसलिए इसने उसको लिफ्ट दी। अब वो कुछ अलग ही समझ बैठा, तो ये क्या करती है, जॉन को कहती है तू गाड़ी से उतर। तो जॉन कहता है गाड़ी से उतर। जॉन सीधा चाकू निकालता है, बोलता है चुपचाप कार चलाती रहे। अब मैलरी है फुल टेंशन में आ जाती है कि भाई ये क्या है, इसने मेरी मदद की इसलिए मैंने इसकी मदद की, और ये तो ऐसे कर रहा है। अब मैलरी कार चला रही है बट दिमाग के अंदर सोच रही है कि कैसे करके इससे छुटकारा पाए। अब मैलरी देखती है कि इसने सीट बेल्ट नहीं पहना है। मैलरी सोचती है कि टर्निंग आएगी, वहाँ पर वो कार को ज़ोर से टर्न कर देगी तो ये गिर जाएगा। बस आगे जाके टर्निंग आती है और ये कार को टर्न करती है। बैड लक होते हैं, कार ही पलटी हो जाती है और पलटी होकर जंगल में चली जाती है। और ज़्यादा बैड लक होते हैं, जॉन निकल जाता है कार से, जॉन बच जाता है। मैलरी का पैर अटक जाता है और उसके पैरों से खून निकल रहा है। अब जॉन हो जाता है खुश। जॉन बाहर निकल के बोलता है मैं तेरी मदद नहीं करूँगा। जॉन वहाँ से चले जाता है। उसके पैर पूरी तरीके से अटक गए हैं, उसके पैर नहीं निकल रहे। उसके बाद रात हो जाती है, उसे ठंड लग रही है, वो ज़्यादा कपड़े डाल देती है। उसे डर लगती है कोई जंगली जानवर आ गया तो कार की लाइट चालू कर डालती है ताकि जानवर कोई भी नज़दीक ना आए। एक जगह पर उसका पैर दुखते रहता है, पैर अटक गया है। वो फिर से दोबारा कोशिश करती है पैर निकालने की, पर पैर नहीं निकलता है। जैसे तैसे करके वो रात उसकी निकलती है। दूसरा दिन होता है। अब नेक्स्ट डे वो कोशिश में है कि उसका पैर वो कैसे करके उस दरवाज़े से निकाले। खून भी बहुत निकल चुका है, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करे, कैसे इस सिचुएशन से निकले। उसी वक्त वहाँ पर फिर से जॉन आ जाता है और जॉन उसे देखकर मजाक उड़ाता है। और जॉन कहता है यहाँ पर ऊपर एक घर है, वहाँ पर कोई नहीं है, तो मैं उस घर में घुस गया हूँ, मैंने उस घर पर कब्ज़ा कर लिया है और मैं वहाँ पर खाना वाना खा के मस्त हूँ। मैलरी भूखी है और उसके ही सामने वो खाना खाता है, जूस पीता है और उसके सामने देखकर उसका और मजाक उड़ाता है। उसे चाहिए कि मैलरी कैसे भी करके मर जाए तड़प कर, क्योंकि उसने उसका प्यार एक्सेप्ट नहीं किया। जॉन साइको लड़का है। अब जॉन वहाँ से ऐसा करके चले जाता है। मैलरी फिर से ट्राई करती है उसका पैर निकालने की, बट उसका पैर नहीं निकलता है। अब इसे भूख लग रही है बट इसके पास पानी की एक बोतल है, तो पानी से इसका थोड़ा आसरा हो रहा है। वो पानी की बोतल भी रात तक ख़त्म होती है। दूसरा दिन ख़त्म होता है। अब तीसरा दिन होता है। तीसरे दिन इसकी हालत हो गई है ख़राब। उसी वक्त उसे एक फ़ोन आता है, वो खुश होती है, वो फ़ोन उठाने जाती है। उसी वक्त वहाँ पर फिर से जॉन आता है। अब वो मोबाइल छुपा देती है। उसे लगता है अगर ये जॉन ने देख लिया मोबाइल तो ये मुझसे ले लेगा। अब जॉन आकर उससे बोलता है कि आज मैं तेरी मदद करूँगा। वो कहती है कैसे? उसे लगता है सच में ये मदद करेगा, तो उसे आरी देता है। तो वो कहती है ये आरी से ये दरवाज़ा नहीं टूटेगा, मेरा पैर फिर भी अटक जाने वाला है। तो जॉन कहता है ये आरी तुझे दे रहा हूँ दरवाज़ा काटने के लिए नहीं, तू तेरा पैर काट और निकल यहाँ से। तो मैलरी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और उसी वक्त वो देख लेता है इसके पास मोबाइल है, तो मोबाइल छीन लेता है। मोबाइल के ऊपर पैर रखकर उसे तोड़ देता है ताकि इसके पास कोई पहुँच ना सके। मैलरी को बहुत गुस्सा आता है उसके ऊपर और वो वहाँ से चले जाता है। अब मैलरी के पास पानी नहीं है, खाना नहीं है, प्यास लगी है ज़ोरदार। अब वो रेडियो पर सुनती है कि तूफ़ान आने वाला है, बिजली होती है और बारिश होती है। जैसे बारिश होती है ये प्लास्टिक के अंदर पानी जमा करती है और जैसे तैसे करके पानी पीती है। अब वो पूरी तरीके से टूट चुकी है और वो हिम्मत हार चुकी है। वो एक बार ट्राई करती है आरी दरवाज़ा काटने की, बट दरवाज़ा नहीं खुलता है। अब वो सोचती है क्यों ना मैं मेरे पैर काट लूँ। प्लान सब हम करते हैं, स्टैम्प वो मारता है ना, वो जो चाहेगा वही होगा। होता क्या है, ये सोचती है खुद के पैर काटने का, उसी वक्त पानी का सैलाब आता है, तूफ़ान आता है, इसकी कार चले जाती है पानी में, इसका पैर निकल जाता है और ये स्विमिंग करके किनारे तक आती है। अब ये सोचती है जिसने मेरी ज़िंदगी की ऐसी बैंड बजाई है उससे तो मैं नहीं छोड़ूंगी। तो वो देखती है तो सामने ही उसे घर दिखता है।
वो समझ जाती है कि ये घर वही है जिसमें जॉन है। वो ऊपर जाती है, खिड़की में से देखती है तो थोड़े लोग मरे हुए पड़े रहते हैं। अब वो समझ जाती है कि जॉन जैसे मुझे मर के तड़पने के लिए छोड़ना चाहता था, वैसे यहाँ पर भी लोग आ गए होंगे और इसने उन्हें मार दिया है। वो फटाफट अंदर जाती है तो देखती है कि एक लड़की को भी उसने बांधा होता है। ये लड़की को खोलती है फटाफट, पीछे से जॉन आ जाता है। अब इसके हाथ में पिस्तल आती है। किसके हाथ में? मैलरी के हाथ में। मैलरी उसके सामने ऐसे पिस्तल रखती है। उसी वक्त जॉन मैलरी का हाथ पकड़ लेता है। दोनों की फ़ाइट होती है। मैलरी जैसे तैसे करके उसे बाहर लेके जाती है। बाहर जाकर उसे धक्का मार देती है। जैसे धक्का मारती है, जॉन बुरी तरीके से गिरता है और उसका भी पैर उसी तरीके से फंस जाता है जैसे मैलरी का फंस गया था। मैलरी उस लड़की को लेके उसके पास आती है। वो आखिरी सांसें लेता रहता है क्योंकि वो बहुत बुरी तरीके से गिरा रहता है। कर्मा उसे कहती है, मैं तेरी मदद करती हूँ, ये ले चाकू, इससे अपना पैर काट ले। वो जॉन की बहुत हट्टी है। अभी वो पोजीशन में नहीं है। उसने उसके साथ बुरा किया था ना, तो इसके साथ भी बुरा तो होना था। मैलरी उस लड़की को लेकर वहाँ से चले जाती है। थोड़ी देर के बाद जॉन मर जाता है। एंटरटेनिंग कहानी थी, पर इससे एक ही चीज़ पता चलती है कि कर्मा, जब कोई इंसान बुरा करता है तो उसके लिस्ट में रहता है सब चीज़। इसलिए हमें पूरी ट्राई करनी चाहिए, हम किसी का दिल ना दुखाएं, सबके साथ अच्छी तरीके से रहें। अंत में यही बोलूँगा, मेहनत करते रहना, ऊपर वाले पर विश्वास रखना। अगर आपका कोई काम नहीं हो रहा है, थोड़ा सब्र, पेशेंस, काम हो जाएगा। फेल होने से डरना मत, उसमें से कुछ सीखना। हर इंसान जो दिल से मेहनत करता है, माँ बाप को खुश रखता है, सबसे अच्छी तरीके से रहता है, उसे कामयाबी ज़रूर मिलती है। पूरे दिन में ट्राई करना 6 से 8 ग्लास पानी पीने की। इसके अलावा थोड़ा वॉकिंग, थोड़ा जॉगिंग, थोड़ी एक्सरसाइज कर लेना, इससे आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस एंड विश यू अ वेरी हैप्पी लाइफ।